Hello बच्चों, let's read this question. The question says when an atom or an ion is missing from its normal lattice site, a lattice vacancy Schottky defect is created. In stoichiometric ionic crystals, a vacancy of one ion has to be accompanied by the vacancy of the oppositively charged ion in order to maintain electrical neutrality. In a Frenkel defect, an ion leaves its position in the lattice and occupies an interstitial void. This is the Frenkel defect commonly found along with the Schottky defect and interstitials. In pure alkali halides, Frenkel defects are not found since the ions cannot get into the interstitial sites. Frenkel defects are found in silver halides because of the small size of silver ion. Unlike Schottky defects, Frenkel defects do not change the density of the solids. In certain ionic solids, example silver bromide, both Schottky and Frenkel defects occur. जो स्टोशियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक फ्रेंकल और एक Schottky। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन से स्लिप करके इंटरस्टिशियल वॉइड में आके ऑक्यूपाई हो जाता है, और Schottky डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। अभी क्या होता है, जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफेक्ट्स होते हैं दो टाइप से, एक तो जो कंटेन करते हैं एक्सेस और एक जो कंटेन करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब वहां पे क्या होता है, या तो एक्सेस ऑफ मेटल आयन हो या फिर वहां पे डेफिशिएंसी होती है। सच सॉलिड शोइंग डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल स्टोशियोमेट्रिक कंपोजिशन। ये जो सॉलिड्स होते हैं आइडियल स्टोशियोमेट्रिक कंपोजिशन से डेविएशन शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वैनेडियम ऑक्साइड की, वैनेडियम ऑक्साइड में क्या होता है, एक्स जो होता है वो बिटवीन होता है 0.6 और 1.3 के। और ये जो सॉलिड्स होते हैं इनको स्टोशियोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो आइडियल कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स में, जैसे कि आयरन ऑक्साइड में, वो डिफिकल्ट होती है मिलनी। नॉर्मली क्या होता है कि जो कंपोजिशन होती है आयरन ऑक्साइड की वो किस टाइप से मिलती है, जो आयरन होता है वो 0.95 होता है और ऑक्साइड होता है, बट इट में रेंज फ्रॉम आयरन 0.93 ऑक्साइड टू आयरन 0.96 ऑक्साइड। जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक बिहेवियर होता है वो मोस्ट कॉमनली मिलता है ट्रांजिशन मेटल्स में या फिर जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं उनमें। अभी अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड की, तो जो जिंक ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन को लूज करता है हाई टेम्परेचर्स पे और येलो हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेस मेटल होता है वो इंटरस्टिशियल्स में जाके अकोमोडेट हो जाता है, और जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं नेबरहुड में, गिविंग राइज टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन द नेबरहुड। The enhanced electrical conductivity of the non-stoichiometric zinc oxide arises from these electrons। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक जिंक ऑक्साइड है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। Anion vacancies in alkali halides are produced by heating the alkali halide crystals in an atmosphere of the alkali metal vapor। When the metal atoms deposit on the surface, they diffuse into the crystal, and after ionization of alkali metal, ion occupies cationic vacancy whereas electron occupies anionic vacancies. Electrons trapped in the anionic vacancies are referred to as absenters, from Faber, the German word for color. That gives rise to interesting colors in alkali halides. Thus, the excess of potassium in potassium chloride makes the crystal appear violet, and excess of lithium in lithium chloride makes it pink। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, strongly heating zinc oxide crystal can conduct electricity. This is due to, and the options are movement of extra zinc ions present in the interstitial sites, movement of electrons in the anion vacancies, movement of both zinc ions and electrons, and none of these। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अभी अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल की, तो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को जब हीट करते हो तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, जिंक आयंस, और वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जिंक आयंस एंड ऑक्सीजन फॉर्म होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। अभी क्या होगा, जो ऑक्साइड आयंस यहाँ पे वेकेंट साइट क्रिएट करके गए हैं वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स जाके ट्रैप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रैप at the site vacated by oxide ions, और जो जिंक आयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे। ऑक्यूपाई द
इंटरस्टिशियल साइट्स। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन वैकेंसीज। क्योंकि जो ऑक्साइड आयन था वो क्या था, एनायन था, और वो वैकेंसी क्रिएट करके गया था, तो वहां पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हुए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी एनायन वैकेंसीज में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जिंक ऑक्साइड एनहेंसेस, मतलब इंक्रीज होगी। So, the final answer is movement of electrons in the anion vacancies, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.